ताकि उसकी हड्डियां तक जल जाए। सही कह रही हो दीदी, अभी चला। क्यों कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ ऐसा? क्यों कर रहे? तुझे कितनी बार बोला है तेरे भैया जो तुझे पैसे भेजते वो हमें दिया कर, लेकिन नहीं, तुझे समझ नहीं आता, सारे पैसे खुद रख लेती है अपने पास में। बिल्कुल सही कह रही हो दीदी। वैसे भी जब से जेठ जी और मेरे पति इसको पैसा देना स्टार्ट किया ना, इसके अंदर तो अलग ही अकड़ आ गई है और पैसे मांगने के पैसे देती भी नहीं है, जबकि वो हमारे पति पैसे भेजते हैं, ना कि तेरे पैसे, समझी? बिल्कुल शिव्या, तुझे समझ में आ रहा है या नहीं? तेरे पास अभी भी एक मौका है, तू देगी या नहीं देगी पैसे, हमें बता। क्यों दूं मैं तुम लोग को पैसे? वो भैया मेरे लिए पैसे भेजते हैं, मेरी स्कूल फीस, ट्यूशन फीस भैया मेरे लिए भेजते हैं। तुम लोग से पैसे मांगते थे, तुम लोग देती नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट भैया से बोला था, इसलिए वो मेरे लिए पैसे भेजते। और तुम लोग के लिए पैसा अलग आते तो है, वो खर्च करो ना, मेरे पैसे क्यों मांग रहे हो? शिव्या, मुझे नहीं लगता कि ये सुधरेगी। एक काम करो कि दोनों हाथ जला दो, जब जाके इसे अकल आएगी। सही कह रही हो दीदी। मुझे क्या कर रहे हो? दिक्कत तो ठीक तो है ना? अरे जैसा आप समझ रहे हो, इसकी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, ये छोटी सी ना गलती कर दी थी, तो बस सिखा रहे थे कि गलती नहीं करनी चाहिए। गलती कर रहे थे? इसको टॉर्चर कर रहे थे? ये क्या है? इसका हाथ इतना लाल। दिव्या कुछ बताओगी आखिरकार हो क्या रहा था? और ये आप लोगों के हाथ में पतीला। दिव्या बेटा क्या बात है? अरे शिव्या ने बताया ना, वो बस कुछ गलती हो गई थी तो मैं समझा रही थी। जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, जो मेरे भैया पैसे भेजते थे ना, वो लोग ये मेरे से मांग रहे थे। वो मेरे पढ़ाई के लिए अलग से पैसे भेजते और इनके लिए अलग, पर ये लोग मेरे से वो पैसे भी मांग रहे थे, मैंने देने के लिए मना कर दिया, इसीलिए लोग मेरे साथ ऐसा करते। दिव्या क्या बोल रही है, तो पागल हो गई है क्या? अच्छा, तो सारा मामला पैसों का है। अरे मैं तुम लोगों को पैसे इसलिए देने आ जाता हूँ क्योंकि इसके भाई को ना टाइम पे छुट्टी नहीं मिल पाती है, ठीक है? क्योंकि वो बड़े पोस्ट पे है और मैं छोटे पोस्ट पे हूँ, तो मुझे टाइम टू टाइम छुट्टी मिल जाती है, और इसीलिए मैं इसके भाई का भेजा हुआ पैसा हमेशा ला के इसको देता हूँ। और जहाँ तक मुझे याद है, अगर इसका भाई 1 लाख रुपये भेजता है तो जिसमें से 70,000 रुपये आप लोगों के लिए होता है खर्चों के लिए, इसके पढ़ाई के लिए इसका भाई अलग से 30,000 रुपये भेजता है। उसमें भी आप लोगों की गंदी नज़र है। अरे शर्म आनी चाहिए आप दोनों को। क्या हालत कर दी है इसकी। दिव्या तुम बोलो तो अभी इसी वक्त मेरे घर में चल लो, मेरे भाई बहन के साथ मिलकर पढ़ाई करना। इस घर में तुम्हें रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे भाई को फ़ोन करके भी परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि बॉर्डर पे वो परेशान हो जाएगा कि उसकी बहन इस हालत में है। 1 मिनट, आप कौन होते हो हमारे घरेलू मामले में बोलने वाले? सबसे पहले तो आप निकलिए हमारे घर से, समझे? आप कोई नहीं होते हो हमें बताने वाले हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और वैसे भी ये हमारी ननद है, हम इसके साथ जो मर्जी वो करें। अच्छा, मैं बोलने वाला कौन होता हूँ? इतने सालों से, पिछले 2-3 सालों से आके जब मैं तुम दोनों को पैसे हाथ में देता हूँ, तब तो एक बार भी नहीं पूछा कि कौन होता हूँ बोलने वाला। आज जब मेरी बहन तकलीफ में है और मैं अपनी बहन को ले जाने की बात कर रहा हूँ, तो पूछ रहे हो मैं कौन होता हूँ? दिव्या, इस घर में ना 1 मिनट और तुम मत रहो, और तुम्हारे कपड़े मैं तुम्हें नए कपड़े दिलवा दूंगा। एक काम करो, अभी इसी वक्त चलो मेरे साथ, तुम दोनों को तो मैं देख लूंगा।